हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सीटेट एग्जाम की तैयारी में अभी बस 10 से 12 दिन ही रह गए हैं और सीटेट एग्जाम आने वाला है। आई होप आप सबकी सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सीटेट एग्जाम की तैयारी नहीं की है या जिसकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, तो आज की वीडियो में हम एक 15 डेज स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे, जिसकी हेल्प से आप इन बचे हुए दिनों में ही एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और उस एग्जाम को क्रैक करके आप 100+ मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको कुछ रिसोर्सेज सजेस्ट करूंगी और कुछ यूट्यूब चैनल भी सजेस्ट करूंगी जिनकी हेल्प से आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 15 डेज स्ट्रेटेजी क्या है, जिसकी हेल्प से आप कुछ ही दिनों में ज़्यादा एफर्ट डालकर अपनी सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और 100+ मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले 2 चीज़ों पर फोकस करना है। सबसे पहला है सिलेबस एंड सेकंड वन इज़ PYQs। सबसे पहले आपको अपनी सारी सब्जेक्ट का सिलेबस कवर करना है एंड ये सारा सिलेबस आप NCERT से कर सकते हैं, बिकॉज सीटेट एग्जाम में जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे NCERT बेस होते हैं। आप NCERT की हेल्प से अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करूंगी एंड वो लिंक आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए होगा। मीन्स उस लिंक पर जाकर आप कुछ फ्री रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे और उन रिसोर्सेज की हेल्प से आप अपने सिलेबस को टाइमली कवर कर सकते हैं। इन रिसोर्सेज में आपको CDP का फुल सिलेबस होगा, जैसे कि आप CDP का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपको मैथ्स, EVS, इंग्लिश, हिंदी इन 5 सब्जेक्ट की पेपर 1 की पेडागोजी क्या सिलेबस भी कवर मिलेगा। मीन्स आप इन चारों सब्जेक्ट की 16 मार्क्स की पेडागोजी को पढ़ सकते हैं। आप इन अपनी 19 मार्क्स की प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 2 पेपर हैं, सीटेट एग्जाम पेपर 1, सीटेट एग्जाम पेपर 2। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप उसकी तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आप CDP, मैथ्स, EVS एंड साथ के साथ इंग्लिश, हिंदी इन 5 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं, इन फ्री रिसोर्सेज की हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको CDP का पूरा सिलेबस मिलेगा एंड बाकी सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी आपको इन फ्री रिसोर्सेज में मिल जाएगी और आपको हिंदी, इंग्लिश इन दोनों सब्जेक्ट के लिए कहीं और जाकर प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पेडागोजी के अलावा सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है, जो कि बाकी 15 मार्क्स का होता है एंड बाकी ग्रामर एग्जाम को आप खुद से ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप NCERT की हेल्प से अपनी सिलेबस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप EVS की 3rd से लेकर 5th क्लास तक की NCERT की तीनों बुक्स को पढ़ सकते हैं और उसके सारे चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपकी पेडागोजी और कंटेंट दोनों की तैयारी हो जाएगी एंड मैथ्स की तैयारी के लिए आप क्लास 1 से लेकर 5th तक की सारी बुक्स को पढ़ सकते हैं। NCERT की इन बुक्स से आपकी मैथ्स की पेडागोजी और कंटेंट दोनों की तैयारी हो जाएगी। इस तरह से आप पेपर 1 की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप सीटेट एग्जाम पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स या सोशल साइंस एंड साथ ही साथ CDP। आप दोनों में से कोई भी सेक्शन अटेंड करते हो, मीन्स अगर आप सोशल साइंस वाले सेक्शन को अटेंड करते हो या मैथ्स वाले सेक्शन को अटेंड करते हो तो इन दोनों सेक्शंस के लिए पेडागोजी की तैयारी आप इन फ्री रिसोर्सेज से ही कर सकते हैं। आपकी पेडागोजी के मार्क्स और CDP के मार्क्स इन दोनों मार्क्स आपके इन फ्री रिसोर्सेज से कवर हो सकते हैं। आप टाइमली इन फ्री रिसोर्सेज की हेल्प से या NCERT को अप्रोच करके किसी भी तरीके से अपने सिलेबस को टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आप 4 से 5 दिन रख सकते हैं कि आप सारे सब्जेक्ट की सारे सिलेबस को 4 से 5 दिन में ख़त्म कर देंगे। अब हम अपने सेकंड पॉइंट पर आते हैं, विच इज़ PYQs। आपको अपनी प्रिपरेशन में PYQs पर स्पेशली फोकस करना है। मीन्स आपको PYQs की प्रैक्टिस करनी है। आपको हर एक सब्जेक्ट की अच्छी तरह से PYQs लगाने हैं। इन PYQs को करने के लिए आप सीटेट की वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप CTET.nic.in इस वेबसाइट पर जाकर भी सारे के सारे प्रीवियस ईयर PYQs को डाउनलोड कर सकते हैं एंड एक एक करके सब्जेक्ट वाइज या फिर कम्प्लीटली इन सारे PYQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड इन PYQs को सॉल्व करके आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी एंड साथ के साथ आपको एग्जाम पैटर्न की भी अच्छी समझ आएगी। आपको PYQs के लिए भी लास्ट 3 से 4 ईयर की PYQs ही सॉल्व करने हैं। आपको 10 साल या 15 साल की PYQs पे नहीं जाना है, सिर्फ 3 से 4 साल के PYQs ही बेटर होंगे। इससे आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चलेगा एंड साथ के साथ अगर आप और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप 2018 की PYQs भी सॉल्व कर सकते हैं। इतनी PYQs सॉल्व करना ही इनफ है आपकी प्रिपरेशन के लिए। आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके इन लिमिटेड टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डाल के 100+ मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन के लिए आप इन दोनों तरीकों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स या तो आप सबसे पहले अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं एंड उसके बाद प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो आप साथ के साथ दोनों को लेकर चल सकते हैं। मीन्स आप एक एक सब्जेक्ट को चूज़ करें एंड उस एक सब्जेक्ट के सबसे पहले सिलेबस को कवर करें एंड उसके बाद प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करें एंड देन नेक्स्ट सब्जेक्ट को कवर करें एंड उसके बाद
नेक्स्ट सब्जेक्ट के POQs को सॉल्व करें। सो अगर आप इस तरह से सॉल्व करते हैं, दोनों चीज़ें साथ के साथ होंगी और दोनों में से कोई भी चीज़ पीछे लैक नहीं करेगी। सो ये एक अच्छा तरीका है प्रिपरेशन करने का। एंड सिलेबस कवर करने से पहले भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप POQs को एक बार खोल कर देखिए, सारे सब्जेक्ट के POQs को एक बार पढ़ें। एंड POQs देखने के बाद अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा बेटर होगी। तो इन दोनों मेथड में से मैं आपको सेकंड मेथड सजेस्ट करूंगी कि आप एक एक सिलेबस कवर करें, साथ के साथ उनके POQs को लगाएं। इससे आप बेटर तरीके से POQs को सॉल्व कर पाएंगे। सो एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड भी करना है। सो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड करना है? सो सबसे पहले है ग्रामर। सो आपको इस टाइम पर, जब आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, तो आपको ग्रामर नहीं पढ़नी है और ग्रामर का ज़्यादा वेटेज भी नहीं होता है, तो आप ग्रामर को टोटली स्किप कर सकते हैं। या इंग्लिश की ग्रामर हो या हिंदी की, आपको दोनों को टोटली स्किप करना है। सेकेंड वन चीज़ इज लैक ऑफ स्पीड या फिर लैक ऑफ प्रैक्टिस। मीन्स आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व कर लेते हैं। इससे आप टाइमली अपने पेपर को, एग्ज़ाम को कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो OMR शीट पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो मैं आपको OMR शीट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। सो मैंने ये OMR शीट का लिंक भी लेट्स लर्न चैनल की वीडियो से ही लिया है। सो लेट्स लर्न एक अच्छा चैनल है टीचर्स की प्रिपरेशन के लिए। आप उस चैनल पर जाकर भी अपनी प्रिपरेशन के लिए कुछ कंटेंट दे सकते हैं और वहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो अब हम अपने बैक टू अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सो हमारा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है रूट लर्निंग। सो आपको यहाँ पर रट्टा नहीं मारना है। अगर आप NCERT से भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप इजीली प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज़ कि आपको अटेंटिवली अपने सेक्शंस को ध्यान में रखना है कि आपको कौन सा सेक्शन एग्जाम में अटेम्प्ट करना है और आप केयरफुली अपने पेपर को रीड आउट करेंगे और जिन सेक्शंस को आपने अपने फॉर्म में सेलेक्ट किया है, आपको यहाँ पर जाकर उन्हीं सेक्शन को अटेंड करना है, रॉन्ग सेक्शन को अटेंड नहीं करना है। अदरवाइज आपकी सारी जो मेहनत है वो भी ख़राब हो जाएगी। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और टाइमली करना चाहते हैं तो आप साथ के साथ जाकर यूट्यूब चैनल पर कई सारे चैनल हैं, वहाँ पर जाकर आप किसी भी सब्जेक्ट की मैराथन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैराथन के थ्रू भी आप अपने सिलेबस को टाइमली कवर कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।